हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सिंह एंड मनी मंत्रा की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। आप ये आईपीओ आज आ चुका है। रिटेलर्स ने बहुत भर भर के सब्सक्राइब किया है, पहले ही दिन 2.47 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई और बाकी क्लाइंट्स धीरे धीरे करके सब्सक्राइब कर ही लेंगे, उनमें कोई इशू नहीं है। बेसिकली हम इस आईपीओ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है कैसा है। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं अशोक सूटा जी। अशोक सूटा जी वो हैं जिन्होंने जो चेयरमैन है इसके, विप्रो के टाइम पे ये वीपी थे। माइंडट्री में इन्होंने एक अच्छा वर्क किया है, इसको स्टैंड किया है। सो अशोक सूटा जी आईटी इंडस्ट्री के एक जाने माने दिग्गज व्यक्ति हैं जो एक अच्छा वर्क करके देते हैं। और मतलब अगर कंपनी किसी कंपनी के साथ ये जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उस कंपनी का ग्रोथ होना अच्छा एक टाइम फ्रेम है ही कि एक अच्छा ये ग्रो करेगी। ये जो कंपनी है 2011 में फाउंड हुई थी, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और अगर इसकी वेबसाइट देखें तो happiestminds.com। ये जो कंपनी है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटीज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, इन सब में वर्क करता है। बेसिकली अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो वर्क है, जो आज की डिमांड है, नेक्स्ट जनरेशन की जो डिमांड है, वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करें, स्मार्ट सिटीज़ का हमारे इधर बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्ट का इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं। हालांकि इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएस और यूके से है। और जिस सेक्टर से है वो सेक्टर अभी कोविड-19 में भी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं था। मतलब मेजर अगर देखें, इम्पैक्ट तो थोड़ा मोड़ा हर कंपनी में आया है, इस कंपनी में भी आया है डेफिनेटली, लेकिन इसका जो मेजर वर्क है वो उतना ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ। अब सर्विसेज देख लेते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो सर्विसेज हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, एक दूसरे की मतलब आपकी अब कार है वो वॉच से कनेक्टेड रहे, वॉच आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहे। जैसे आपने अब किया सेल्टोस का ऐड देखा होगा कि आपने मतलब वॉच पे क्लिक किया और कार स्टार्ट हो गई। आपने घर में ऑफिस में बैठ के आप घर के स्विचेस ऑन ऑपरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें। वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब कनेक्टेड वर्ल्ड है और वही फ्यूचर है। अब उसके बाद जो बिग डाटा एनालिटिक्स, नेक्स्ट जो है वो डाटा एनालिसिस, डाटा माइनिंग का ही फ्यूचर है जो, और एआई का है। मोबिलिटी, सिक्योरिटी, इन सब में बहुत तेज़ी से वर्क होता है। और बाकी का जो इनका रहता है आईपीस, फंक्शनल स्किल, आईटी सर्विसेज में बहुत तेज़ी से काम है इनका। बैंकिंग में भी जो रिसोर्सेज हैं काफ़ी हद तक ये प्रोवाइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तो पहले से ही वर्क कर रही थी और इनका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री रही हुई है विप्रो के टाइम से। विप्रो के भी जो प्रोडक्ट्स आते थे पहले, अब मेन जब विप्रो में सुडा जी आए हैं तब से उसके बाद विप्रो जो आईटी सेक्टर में जो बूम किया है, जो रेवेन्यू जनरेट किया है, तो सभी जानते हैं विप्रो क्या है। एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड से ऑफरिंग है डिजिटल आईटी सर्विसेज, एंड टू एंड डिजिटल साइकिल देते हैं। मतलब आपको एक अगर आप एक का बिजनेस है तो आपका चाहे वो सीआरएम हो, चाहे मतलब हर एक चीज़ एंड टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक आपको जो भी डिजिटल आईटी सर्विसेज की ज़रूरत है वो सभी प्रोवाइड करा के देते हैं। बहुत ही अच्छा काम है, ये इनकी स्ट्रेंथ है। एक रेपुटेटिव कंपनी है, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट देती है। अब उसके बाद हम देख देते हैं कि ये इशू क्या है। बेसिकली इशू में अगर हम देखें तो जो इनका इशू आ रहा है, आया हुआ है, इस इशू में जो CMBD2 इसके पास जो शेयरिंग थी और अशोक सूटा जी के पास जो शेयरिंग थी, वो यहाँ पे वो OFS कर रहे हैं। मतलब ये दे रहे हैं, अपनी स्टेक कम कर रहे हैं। इनके जो स्टेक थे, इन्होंने कुछ अपने दूसरी होल्डिंग्स को प्लेज करके ये कंपनी चालू करी थी। आज उन स्टॉक्स को रिलीज भी करवा रहे हैं, यहाँ अपना शेयर भी बेच रहे हैं। जब ये कंपनी खड़ी हो गई है तो कॉर्पोरेट पर्पस में कुछ कंप्लाइंसेस रहते हैं कि आपको अपना स्टेक इतना करना पड़ेगा, और जो अपना रेस कर रहे हैं वो उसमें जो 10% का कैपिटल है वो लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ये कंपनी वो पैसा अपना लगाएगी। नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तो कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो 2018 तक तो ये नेगेटिव थी, फिर ब्रेक इवन पॉइंट से पार आई 2019 से 142 मिलियन रुपीस का प्रॉफिट जो था, फिर 770 मिलियन रुपीस का, और अभी जो है 30 जून का जो रिजल्ट था वो 501
मिलियन रुपीस का रिजल्ट प्रॉफिट रहा हुआ है। बट एक अच्छा है, कंसिस्टेंट है, कोई वैसा नहीं। अगर रेवेन्यू हम देखें, ये लेटेस्ट 2020 में बस थोड़ा सा वीक था। तो 2020 में आपको भी पता है कोविड-19 में अगर इतना भी प्रॉफिट निकाल ले रही है कंपनी तो बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम नहीं है ना। अगर आप मार्जिन्स भी देखें तो टोटल एसेट्स जो हैं इनकी कंसिस्टेंट इंक्रीज हुई हैं, एसेट्स में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी आएगा ही इनका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इनका कि आईपीओ हैप्पीएस्ट माइंड्स का जो है वो है क्या। आज से स्टार्ट हो गया 7 सितंबर, 2 दिन के लिए है। 9 सितंबर तक बुक बिल्ड इशू आप आईपीओ के थ्रू कर सकते हैं। 42 करोड़ 2.29000191 के शेयर्स हैं। ₹2 ईच का इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है। अगर हम फ्रेश इशू देखें तो लगभग 6 करोड़ 626 लाख 506 शेयर्स इशू हो रहे हैं। बाकी के सब ओएफएस के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें सोटाची और जो सीएमबी कंपनी है वो अपने स्टेक्स खाली कर रही है। फेस वैल्यू ₹2 की है, लेकिन जो हमें मिल रहा है ये आईपीओ प्राइस इसका 165 to 66 रुपीज़ है, 167 है, सॉरी दिस इज बिट मिस्टेक। अब मार्केट लॉट जो है वो 90 का है, मतलब अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 14,960 रुपीज़ का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा कट ऑफ प्राइस पे। रेस्ट अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो ऑफर है वो फाइनलाइज होगा 14 सितंबर को, फिर 15 सितंबर को रिफंड्स के लिए इनिशिएट होगा और डीमेट अकाउंट में आपको 15 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग हो जाएगी 17 को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखें कि कंपनी का अगर हम एक लॉट ले रहे हैं तो 14,940 लगेगा। हाईएस्ट जो लॉट्स हैं वो 13 आप ले सकते हैं, 1,94,220। आईपीओ के थ्रू रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे। जनरली आप लोग मेजर रिटेलर्स ही हैं तो आपको भीम यूपीआई ऐप लगेगी, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आईपीओ में क्लिक करिए, डायरेक्ट वहाँ पे भीम आईडी डालिए, अपना बैक ऑफिस आईडी डालिए, पैन नंबर डालिए, डीमेट आईडी डालिए, सबमिट कर दीजिए। जितने लॉट्स आपको लेने हैं उतने लॉट्स इजीली हो जा रहा है, कोई ज़्यादा इशू टफ नहीं है। अब हम देखें कि इस पे QI20 को कितना जा रहा है। जो इन्वेस्टर की कैटेगरी है QI20 पे 75% दे रहे हैं, इसीलिए अभी ये उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन आने वाले 2 दिन के अंदर इजीली हो जाएगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वहाँ 15% इनका इन्वेस्ट हो रहा है। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं जिसका 10% हिस्सेदारी है, वो अभी 2.5 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। सो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो कम से कम 5 लॉट्स में बिट करेंगे, तब जाके आपको एक लॉट मिलेगा रिटेल कैटेगरी में। आपको लिस्टिंग गेन आराम से मिल जाएगा। हालांकि अगर हम इसका ईपीएस देखें तो इंडस्ट्री का ईपीएस एवरेज है 26 का आईटी इंडस्ट्री का, लेकिन इसने जो जिस प्राइस पर लिस्टिंग करी है वो है 32 का। ईपीएस के कारण ही एसबीआई कार्ड्स भी जो इनिशियल लिस्टिंग होनी थी वो जो प्राइस था 300 समथिंग, तो उस टाइम पे उसका ईपीएस बहुत कम था, लेकिन जब वो वापस में 750 के आसपास लॉन्च हुआ था, मतलब जब लिस्टिंग के लिए आईपीओ के लिए आया था, तो ईपीएस क्योंकि हाई था तो लिस्टिंग गेन उतना अच्छा नहीं मिल पाया था और मार्केट भी उस टाइम पे अनफेवरेबल था। लेकिन अभी अगर हम इस पे देखें तो ईपीएस हाई है, बट बाकी सारी चीज़ें क्योंकि अच्छी हैं तो हमें लिस्टिंग गेन भी मिलेगा और पोर्टफोलियो स्टॉक भी हम इसको बना सकते हैं। अब जो लीड मैनेजर हैं इसके, वो बहुत ही अच्छी तरह इस पे काम कर रहे हैं, है ना। पास्ट 3 ईयर्स से उन्होंने जो काम किया वो भी बहुत अच्छा था। प्रमोटर जो सेल कर रहे हैं उसकी भी जो कॉस्ट है, शेयर होल्डिंग की कॉस्ट है, वो सब आपको दी हुई है। मीन है ये पी रेशियो का 31 पे दे रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री का है 26.9 का। ये जो दे रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सा इशू है, बट कोई इशू नहीं, मेजर नहीं है। आपको लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, इस पर एक अच्छा पैसा आप कमाएंगे। आप कहीं से भी रिकमेंडेशन देखें तो ये मिलेगी। मैं तो बोलूँगा कि आप आईपीओ पे इस पर बिड ज़रूर करें। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, लिस्टिंग गेन के लिए अगर आपको करना है तो 4 to 5 लॉट्स कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के कर सकते हैं, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं आप। और लेकिन पोर्टफोलियो स्टॉक ये बन सकता है आगे चल के, एक जानी मानी कंपनी हो सकती है हैप्पीएस्ट माइंड। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो इंटरनली इसकी वेबसाइट्स पे भी आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।